ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। स्वर विज्ञान की सीरीज हम बाबा जी कहो चैनल पर चला रहे हैं। 50 से अधिक चर्चाएं अभी तक हो चुकी हैं। आज की चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 327 और 328 पर आज हम चर्चा करेंगे। दोनों श्लोकों का अर्थ बड़ा व्यापक है। अब तक आपने जो भी इन श्लोक का अर्थ जाना है, मैं समझता हूँ कि उसमें और 4 चांद लग जाएंगे जो भी अब तक आपने इन सूत्रों का अर्थ जाना है। यह सूत्र आपके जीवन में आनंद भर देंगे। 327 नंबर सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, पंचभूतात्मकम दीपम शिव स्नेहेन सिंचितम अक्षेत सूर्यवातेन प्राणी जीव स्त्रो भवेत्। भगवान शिव माता पार्वती को इस सूत्र में कह रहे हैं कि हे देवी, 5 तत्वों से बना हुआ यह भौतिक शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस भौतिक शरीर की रक्षा हमेशा सूर्येश्वर करता है। हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर एक दीपक के समान है। हमारी जो श्वासें हैं, हमारा जो स्वर है, वह इस दीपक में तेल की भांति है, और जो प्राण है वह इस तेल को जलाता है और उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह है हमारा जीवन। यदि इस 5 तत्व रूपी भौतिक शरीर में इस 5 तत्व से बने उस शरीर रूपी दीपक में वायु रूपी तेल भी हो, लेकिन प्राण ऊर्जा ना हो, तो ना तो वह वायु रूपी तेल और ना यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर रूपी दीपक यानी कि दिया, जैसे एक मिट्टी का दिया होता है, यह ठहर नहीं पाएगा। इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर रूपी दीपक की रक्षा हमेशा प्राण तत्व करता है, और प्राण तत्व बहता है हमारे सूर्य स्वर में। हमारा जो सूर्य स्वर है, जो प्राण ऊर्जा से, जिसके माध्यम से अत्यधिक प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, प्राण तत्व, वह प्राण की शक्ति जब चूकने लगती है तभी तो जरा हमें घेरती है, तभी तो मृत्यु हमें घेरती है। जब कोई स्वर योगी के भीतर प्राण की शक्ति चूकने लगे और वह मृत्यु का ग्रास बनने लगे, वैसे समय में यदि अपने सूर्य स्वर को सक्रिय किया जाए, प्राण ऊर्जा को भीतर लिया जाए, तो जरा से, मृत्यु से, बुढ़ापे से मुक्त हुआ जा सकता है। मृत्यु के कगार से भी आप वापस बह आ सकते हैं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक श्वास के साथ जो प्राण तत्व हम भीतर लेते हैं, हमें तो लगता है कि केवल हम ऑक्सीजन भीतर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन तो केवल हमारे लंग्स का भोजन है। जो हमारा लंग्स हमारे रक्त को डोनेट कर देता है, लेकिन हमारे शरीर में जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उनका भोजन तो प्राण तत्व ही है, वह इलेक्ट्रिसिटी ही है, वह विद्युत ही है। जो प्राण रूपी विद्युत तरंगे, जो चुंबकीय आयन हमारे भीतर प्रतिपल एक एक श्वास के माध्यम से प्रवेश करता है, असली जीवन तो वह है, क्योंकि वह हमारे भीतर एक चेतना की अग्नि को जलाए हुए है। वह प्राण तत्व भीतर आना बंद हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। यह 5 तत्वों से निर्मित दीपक खंडित हो जाएगा, जर्जीर्ण हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि प्रत्येक स्वर के साधक को यह जानना चाहिए कि इस 5 तत्वों से निर्मित शरीर की रक्षा
केवल आपका सूर्य स्वर करता है। सूर्य स्वर में बहने वाला वह प्राण तत्व करता है। जैसा कि मैंने पीछे भी बहुत बार चर्चा की है, जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। जब हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं, आपने देखा होगा जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो सभी पेड़ पौधों में नया जीवन का संचार होता है। एक बीज को जो अभी भूमि में पड़ा था, उसको ऊष्मा मिलती है और वह अंकुरित होता है, वह बीज चटकता है और एक अंकुरण हो जाता है। एक फूल की जो अब तक सूर्य निकला नहीं था, सूर्य की किरणें जो अभी तक नहीं निकली थी, एक फूल केवल एक कली के रूप में अपने पिता से जुड़ा था, पौधे से। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तैसे ही वह फूल की कली चटकती है और फूल बन जाती है। आपने गुल दोपहरी के फूल देखे होंगे, जैसे ही 10 बजते हैं, 9 बजते हैं, तैसे ही वह खिल जाते हैं, एकदम लहलहा के खिलने लगते हैं। और जैसे ही संध्या आती है, जैसे जैसे संध्या करीब आती है, वह फूल मुरझा जाते हैं। ऐसे आपने गुल दोपहरी के फूल देखे होंगे, बड़े छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत नाजुक और बहुत ही सुंदर। आदरणीय मित्रों, सूर्य स्वर नए को जन्म देता है और चंद्र स्वर जिस नए को सूर्य स्वर से जीवन मिला है, चंद्र स्वर उसको पुष्पित करता है, पल्लवित करता है, उसको फलने और फूलने देता है, उसको फलने फूलने में उसका सहयोग करता है। जन्म होता है सूर्य स्वर में और चंद्र स्वर फिर उसकी रक्षा करता है, उसको बढ़ने देता है। किसी भी चीज को सूर्य की तपिश भी चाहिए और चंद्रमा की शीतलता भी चाहिए। जैसे एक माँ का हृदय, माँ अपने नवजात शिशु को डांटती भी है, लेकिन उसकी डांट के पीछे अथाह स्नेह भी है अपने शिशु के प्रति। ऐसा नहीं है कि केवल डांट है, डांट से भी कहीं ज्यादा स्नेह भी है। माता की डांट उस शिशु के लिए उसको पुष्पित और पल्लवित होने देने में सहयोगी है। यदि माता डांटे ना तो ना जाने नवजात शिशु क्या कर जाए, कौन सा नुकसान अपना कर जाए, क्या मुंह में रख के खा ले। यह सूत्र स्पष्ट करता है कि सूर्य स्वर में हमारा जन्म होता है और चंद्र स्वर में हमारा डेवलपमेंट होता है। जब भी कभी भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटे कि कोई व्यक्ति अभी अपनी अंतिम श्वास लेने को जा रहा है, उस समय यदि उसका सूर्य स्वर सक्रिय आप करा दें तो मरता हुआ व्यक्ति भी कुछ अधिक देर तक अब जीवित रह सकता है। जीने के लिए प्राण का बल चाहिए और प्राण का बल मिलता है सूर्य स्वर से। यही भगवान शिव इस सूत्र में कह रहे हैं कि यह जो 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है, इस 5 तत्वों से निर्मित शरीर को जीवित रखने के लिए हमें प्राण की अग्नि की आवश्यकता है। केवल वायु से काम नहीं चलेगा, प्राण वायु से काम चलेगा। प्राण वायु की आवश्यकता है जो सूर्य स्वर में ही हमारे भीतर प्रबल रूप से आती है। 328 नंबर सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं, मारुतम बंधित्वा तु सूर्य बंधयते यदि अभ्यास जीवते जीवे सूर्य कालेश वंचिते। इस सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को आप हल्के में मत लेना। अब तक जो भी आपको इस सूत्र का मतलब समझाया गया, हो सकता है वह सही समझाया गया हो, लेकिन संदर्भ के साथ समझना
किसी भी बात को हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है। यदि संदर्भ के साथ हम ना समझें तो वह हमारे लिए समझा हुआ मिथ्या हो जाता है, वह हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि हम उस पर कभी भी अभ्यास नहीं कर पाते, हम उसके अभ्यस्त नहीं हो पाते। इस सूत्र के माध्यम से भगवान शिव कह रहे हैं, पहला सूत्र को मैं छोड़ दूं और डायरेक्ट इस सूत्र पे चर्चा करूं, तब इस सूत्र का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तब आप इसको कभी भी अभ्यास में ले नहीं पाएंगे। तो 327 नंबर सूत्र में क्या कहा भगवान शिव ने कि इस 5 तत्वों से निर्मित शरीर की रक्षा सूर्य स्वर में बह रहा प्राण वायु करता है। अब सूर्य स्वर को दृढ़ कैसे करें कि सूर्य स्वर में जब प्राण वायु बहेगी, प्राण तत्व अधिक मात्रा में भीतर आता है, तो इस शरीर की रक्षा होती है। हमें मृत्यु के काल से भी सूर्य स्वर निकाल के ले आता है, प्राण की ऊर्जा निकाल के ले आती है। लेकिन उस सूर्य स्वर को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं कि जब हम चाहें तब हमें सूर्य स्वर की शक्ति की जरूरत हो, तभी हम उसको सक्रिय कर लें। के लिए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जो साधक अपने सूर्य स्वर में प्राण को कुंभक करके रखेगा, रोक कर रखेगा, और संध्या के समय फिर उस स्वर को छोड़ेगा, उसकी पिंगला नाड़ी यानी कि उसका सूर्य स्वर अत्यधिक बलवान हो जाता है। कि हे देवी, जब साधक अपने सूर्य स्वर को रोककर संध्या में छोड़ता है तो उसकी पिंगला नाड़ी मजबूत होती है, उसकी पिंगला नाड़ी सशक्त होती है, उसका सूर्य स्वर सशक्त होता है। इसका मतलब भगवान शिव कह रहे हैं कि सुबह सूर्योदय के समय से आप यह अभ्यास करना शुरू करें कि आपका सूर्य स्वर बंद हो जाए और चंद्र स्वर ही निरंतर सक्रिय रहे। जो योगी सहज रूप से अपने सूर्य स्वर को दिन भर रोक कर रखे और जैसे ही सूर्यास्त होवे, संध्या होवे, तैसे ही उसको छोड़े, यानी कि सूर्य स्वर से श्वास लेना शुरू करे, उसका सूर्य स्वर बहुत बलवंती होता है, उसकी पिंगला नाड़ी बहुत बलवंती होती है। और जब इस प्रकार का अभ्यास कोई योगी स्वर योगी कर लेता है, तब वह ऐसे क्षणों में जब उसको जरा ने घेर लिया हो, जब उसको मृत्यु ने घेर लिया हो, जब उसको किसी व्याधि ने घेर लिया हो, क्षण भर में वह अपनी पिंगला नाड़ी को सक्रिय कर सकता है, अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करके प्राण की शक्ति को अपने में ऑब्जर्व कर सकता है, प्राण की शक्ति को ऑब्जर्व करके अपने इस 5 तत्वों से निर्मित इस दीपक में अग्नि को जला सकता है, ताकि अग्नि में जल के वह सारी व्याधियां जो व्याप्त हो गई है शरीर के भीतर, उसको नष्ट किया जा सके, जिससे जरा से, बुढ़ापे से, मृत्यु से बचा जा सके। आदरणीय मित्रों, इस विषय पे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके कि दिन भर आप चंद्र स्वर को बहाएं और रात्रि में सूर्य स्वर को बहाएं, लेकिन वह चर्चा दूसरे संदर्भ में थी, यह चर्चा दूसरे संदर्भ में है। यह चर्चा इस संदर्भ में है कि यदि आप दिन भर इस अभ्यास को करें सहज रूप से, तो आपका पिंगला स्वर बहुत मजबूत हो जाता है। और जब पिंगला स्वर मजबूत हो जाता है, तब मजबूत होने का क्या मतलब है कि आपका पिंगला स्वर पे, आपका सूर्य स्वर पे एक आधिपत्य हो गया। कभी भी वैसे क्षण आ सकते हैं जब आपको अचानक सूर्य स्वर की शक्ति की आवश्यकता पड़े, तुरंत आप क्षण भर में अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कर ले सकते हैं और प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो सकते हैं। और जिस संकट हेतु आपने प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हुआ है, सूर्य स्वर को सक्रिय किया है, उस संकट को इमीडिएट आप टाल सकते हैं। ऐसे संभव है। आदरणीय मित्रों, केवल श्वास को रोकने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक शब्द है सहज रूप से।
यहाँ बलात् चेष्टा की चर्चा भगवान शिव नहीं कर रहे हैं कि आप बलपूर्वक अपने सूर्य स्वर को बंद करके रखें। बलपूर्वक तो आप सहज रूप से बंद कर लेंगे। आप एक बार अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करें और सूर्य स्वर में एक रुई का गुट्ठा डाल दें। जब तक वह रुई का गुट्ठा डाला रहेगा तब तक आपका सूर्य स्वर बंद रहेगा। लेकिन भगवान शिव माता पार्वती को एक शब्द बोल दिए हैं, इस कारण से ही इस सूत्र का संदर्भ भी चेंज हो गया है। वह शब्द क्या बोल दिए हैं कि वो साधक सूर्य स्वर में सहज रूप से प्राण को रोक कर रखे और संध्या होते ही उस प्राण को छोड़े, वैसे साधक को जरा भी नहीं घेर सकती, वैसे साधक को बुढ़ापा भी नहीं घेर सकता, वैसे साधक की मृत्यु भी उससे भय खाने लगती है। यहाँ सहज रूप की बात की है भगवान से। अब सहज रूप से तो एक ही उपाय है, अपने सूर्य स्वर में प्राण को रोकने का। इस साधक को सहज रूप में अपने सूर्य स्वर में प्राण को रोकना आ जाए बिना किसी छेड़छाड़ के। केवल आप चाह लें भीतर कि आज दिन भर मेरा सूर्य स्वर निष्क्रिय रहेगा, मैं इसमें प्राण को रोक कर रखूंगा, बहने नहीं दूंगा, और जैसे ही संध्या होगी तो प्राण को इस सूर्य स्वर में बहने दूंगा। केवल सोचने मात्र से आपका स्वर निष्क्रिय या सक्रिय हो जाए, उसी को कहते हैं सहज रूप से स्वर का बहना। इसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। सूर्य स्वर आपका कब कब बहता है, किन किन कारणों से बहता है, उसको आप समझ लो। जैसे ही आप कोई बहुत गरिष्ठ भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो सूर्य स्वर को सक्रिय होना पड़ता है, क्योंकि उस गरिष्ठ भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको प्राण की ऊर्जा की शक्ति की आवश्यकता है। यदि आप अनावश्यक रूप से किसी पर क्रोध करेंगे तो आपके सूर्य स्वर को सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध करने के लिए आपको प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। का अभिप्राय कुल इतना है कि जितने भी कठोर कार्य हैं, चाहे कठोर विचारों से आप भरते हो प्रतिदिन, चाहे आपकी कार्यशैली कठोर हो, जो भी उद्यम आप करते हैं वह कठोर प्रवृत्ति का हो, वह सारे उद्यम आपको छोड़ने पड़ेंगे। वह सारे विचार आपको छोड़ने पड़ेंगे जो आपके भीतर कठोरता कटुता उत्पन्न करते हों। जब भी किसी भी रूप में आप अपने जीवन में कठोरता अपनावेंगे, आपके सूर्य स्वर को सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि कठोरता को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए आपके सूर्य स्वर में प्राण ऊर्जा का बहना अति आवश्यक है। आप काम वासना में उतरेंगे तो आपको सूर्य स्वर की प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी पे क्रोध करेंगे तो सूर्य स्वर की प्राण ऊर्जा की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई पत्थर तोड़ेंगे, पैदल चलेंगे, आप सीढ़ी चढ़ेंगे, आप जो भी अतिरिक्त व्यायाम शारीरिक एक्सर्शन वाला कार्य करेंगे तो आपको सूर्य स्वर की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ही क्षणों में आपका सूर्य स्वर सक्रिय होने ही वाला है। क्रोध करेंगे तो भी, हिंसा करेंगे तो भी, और विचारों से भी यदि आप अपने घर बिस्तर पर लेटे लेटे भी भरेंगे तो भी आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। आप कोई भी गरिष्ठ भोजन जो देर से डाइजेस्ट होने वाला है ग्रहण करेंगे तो आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। यदि भगवान शिव के बताए हुए इस सूत्र को आपने शब्द से अपने जीवन में उतारना है, तब आपको सभी प्रकार की कठोरता से बचना पड़ेगा, चाहे वह विचार रूप से हो, चाहे वह आपकी कार्यशैली, जो भी क्रियान्वयन दिन भर आप करते हैं, वह सभी कठोर प्रवृत्ति के कार्य आपको त्याजने पड़ेंगे और अपने भोजन में भी सुपाच्य भोजन को अपनाना पड़ेगा, जो इधर खाया कि उधर वह तुरंत डाइजेस्ट हो जाए। कुछ दिनों तक आपको इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप इस प्रकार से अभ्यास करने लगेंगे और अपने सूर्य स्वर के प्रति सतर्क रहेंगे, चंद्र स्वर को ही निरंतर चलायमान रखने का प्रयास करेंगे और सूर्य स्वर को बंद रखने का प्रयास करेंगे, यानी कि मन में एक विचार, एक संकल्प प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय उठते से ही लेंगे कि मैं दिन भर चंद्र स्वर से ही श्वास लूंगा, सूर्य स्वर से बिल्कुल भी श्वास नहीं लूंगा, और जो भी सूर्य स्वर में श्वास को रोकने में बाधा है, उन सब बाधाओं को आज मैं दूर करूंगा। चाहे वह भोजन के माध्यम से बाधा आती हो, चाहे वह मेरे विचारों के माध्यम से, चाहे मेरे किसी कर्म के माध्यम से, चाहे मैं घृणा
की दृष्टि से किसी को देखता हूं, या मैं कोई हिंसा करता हूं, वैचारिक रूप से हिंसा करता हूं, या हथियार से हिंसा करता हूं, या विचार से हिंसा करता हूं, सभी प्रकार की कठोरता को आज मैं त्यागता हूं। इस प्रकार से आप महीने, 2 महीने निरंतर या 6 महीने अभ्यास करेंगे तो ही सहज रूप से आपके साथ यह घटना घटेगी कि आपका सूर्य स्वर में प्राण ऊर्जा को आप रोकने में सफल होंगे और सही सूर्यास्त के समय अपने सूर्य स्वर से प्राण ऊर्जा को छोड़ने में सफल होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है तैसे ही आप चंद्र स्वर से श्वास लेना शुरू कीजिए और संध्या तक, सूर्यास्त होने तक अपने चंद्र स्वर से ही श्वास लेते रहिए। जैसे ही सूर्यास्त हो तैसे ही आप अपने सूर्य स्वर से श्वास लेना शुरू कर दीजिए अगले दिन सुबह सूर्योदय होने तक। और यह तभी संभव है जब आप सभी प्रकार की कठोरता से स्वयं को बचाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ कई मित्रों को जो स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से जीते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं और अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, उनके सामने एक समस्या आ सकती है। वह समस्या यह आ सकती है कि वह सोचेंगे कि फिर छोटी नेति बड़ी नेति का क्या, फिर भोजन का क्या। क्योंकि स्वर विज्ञान में अभी तक तो यही चर्चा हुई है कि जब आपका चंद्र स्वर बह रहा हो उस समय आप जल ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि शीतल पेय पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं, और जो भी गर्म या चबाने वाली चीजें हैं वह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ आप जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो तब कर सकते हैं। छोटी नेति आप चंद्र स्वर में जाएं, बड़ी नेति आप सूर्य स्वर में जाएं, स्नान इत्यादि आप सूर्य स्वर में जाएं, तब फिर इसका क्या होगा, ऐसा अब आपके मन में विचार आ सकता है। आदरणीय मित्रों, जब आपका दिन भर चंद्र स्वर बहेगा और रात्रि में पूरी रात्रि सूर्य स्वर बहेगा तो ऑटोमेटिक आपके शरीर का बैलेंस बना रहेगा। तब आप दिन भर जितने भी कार्य कर सकते हैं, जितने भी कार्य आपको करने हैं, चाहे भोजन ग्रहण करना है, चाहे जल ग्रहण करना है, चाहे आपने स्नान करना है या छोटी बड़ी नेति जाना है, सभी को आप चंद्र स्वर में कर सकते हैं। तब आपका कुछ भी शारीरिक रूप से हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने एक बैलेंस बना लिया। दिन भर एक भी क्षण के लिए आपका सूर्य स्वर बहा नहीं और रात्रि में एक भी क्षण के लिए आपका चंद्र स्वर बहा नहीं। तो जब आप दिन में अपने सूर्य स्वर में प्राण को रोक लेते हैं और रात्रि में चंद्र स्वर में प्राण को रोक लेते हैं, तब यह ऑटोमेटिक आपके शरीर का बैलेंस बन जाता है, आपके भीतर की प्राण वाहिनी नाड़ियों का बैलेंस बन जाता है। क्योंकि दिन में जितनी प्राणिक ऊर्जा की आपको आवश्यकता है उतनी तो आपको सूर्य भगवान से मिल रही है, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। दिन में आपको शक्ति की जरूरत है, मानसिक शक्ति की, चंद्रमा की शक्ति की। जन्म तो आपका हो चुका, अब आपको पुष्पित होना है, पल्लवित होना है। जो आपने पैदा किया है उसको अब आपने बढ़ाना है। तो बढ़ाने वाली जितने भी कार्य है वह चंद्र स्वर में ही होते हैं। तो दिन भर अब आप चंद्र स्वर से पुष्पित और पल्लवित होइए। प्राण ऊर्जा तो जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी सूर्य भगवान से डायरेक्ट मिल ही रही है। रात्रि में चूंकि सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे और चंद्रमा की शीतलता भरी रात्रि होगी, तो रात्रि में चंद्र की शक्ति तो है, सूर्य की शक्ति नहीं है। इसलिए आप रात्रि में अपने सूर्य स्वर को बहा के सूर्य की शक्ति यानी कि सूर्य स्वर में प्राण की शक्ति को डेवलप करके अपने शरीर का दिन भर का 24 घंटे का संतुलन बना सकते हैं। फिर आप दिन भर चंद्र स्वर में ही सारे कार्य कर सकते हैं और रात्रि में सूर्य स्वर में सारे कार्य कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि के विषय में सभी चैनलों पर मैंने बारी बारी से कहा है। जिन मित्रों को भी गुरु अमृता औषधि चाहिए वह कृपा करके मुझे फोन ना करें। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वह केवल इसलिए दे रखा है ताकि आप मुझे बता सकें कि आप कौन से शहर में और कौन से राज्य में रहते हैं और किस व्याधि हेतु आपने गुरु अमृता औषधि की आवश्यकता है। जैसे ही आपके शहर से 10-50 लोग उस औषधि की आवश्यकता महसूस करेंगे तैसे ही मैं आपके शहर में उस औषधि को उपलब्ध करा दूंगा।
यदि आपको अत्यधिक आवश्यकता है तो दिल्ली में प्रत्येक 2 सप्ताह में यानी कि हर 15 दिन में गुरु अमृता औषधि का वितरण हो रहा है। आप वहां से आके ले सकते हैं। कृपया करके फोन ना करें। और जो भी मित्र गुरु अमृता औषधि मेरे पास लेने आ रहे हैं वे किसी भी प्रकार का उपहार लेकर ना आए। से कोई मिठाई लेकर आना या कोई फल लेकर आना, ऐसा कुछ भी लेकर ना आए, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि गुरुजी हमें मुफ्त में औषधि दे रहे हैं तो हम क्या देने। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ, परमात्मा मेरे से करवा रहा है, मैं वही कर सकता हूँ। आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जितने के आप योग्य हैं परमात्मा आपसे आज नहीं कल कार्य ले लेगा। जितने के मैं योग्य हूँ परमात्मा मेरे से कार्य ले लेगा। आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। केवल गठिया, साइटिका, थायराइड और माता बहनों को जो यूटस में गांठ हो जाती है और बार बार ओवरी में सिस्ट हो जाता है हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण, और जिन बहनों भाइयों को लकवा मार जाता है, गठिया और लकवा, यह तो चाहे 20 वर्षों से भी कोई बिस्तर पर हो लेकिन उनकी आयु 70 वर्ष से कम हो तो यह औषधि 3 महीने में उनको खड़ा कर देती है। जैसे किसी माता बहन को सिस्ट हो गया है या गर्भाशय में गांठ हो गई है तो अधिक से अधिक 40 दिन औषधि सेवन करनी पड़ती है। किसी को बार बार फैटी लीवर हो जा रहा है तो 10 दिन में ही फैटी लीवर ठीक हो जाता है। थायराइड वालों को भी 3 महीने इस औषधि का सेवन करना पड़ता है और इस औषधि का हम एक भी पैसा किसी से नहीं लेते हैं किसी भी रूप में। यह औषधि आसव रूप में हमारे पास उपलब्ध है यानी कि लिक्विड रूप में उपलब्ध है। इसके लिए आपको स्टील का डब्बा या कांच का बर्तन लेकर आना होता है। 20 दिन की औषधि एक बार में हम किसी को भी देते हैं यानी कि 1.25 लीटर के करीब लिक्विड आपको मेरे हाथ से लेना होता है। उतना बड़ा बर्तन कम से कम आप हमेशा लेके आवे। इस औषधि को लेने हेतु केवल आपने इतना ही करना है कि जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम, अपना नाम और किस जो व्याधि मैंने बताई इनमें से किन व्याधि हेतु आपने यह औषधि चाहिए, केवल वह। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। जहां भी इस औषधि का वितरण होगा और वह जगह आपके नियरेस्ट होगी आपको पता चल जाएगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है उस चैनल को, कौन से चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, आप वहां से कलेक्ट कर लेंगे। बहुत अनिवार्य है तो आप किसी भी साधन से आके दिल्ली से ले जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।